आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स की, जो ऑक्सिलियरी वर्ब्स की एक किस्म है। याद रखिए कि जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उन सब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। मॉडल वर्ब्स आपके सामने स्क्रीन पर भी मौजूद हैं। शेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ये तमाम मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं और इन सब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म ही आती है। एग्जाम्पल्स भी सामने दे दी गई हैं। आई शैल बाय, तो शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू विल नॉट कम, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम। आई कैन मेक, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेक। यू कुड हेल्प, कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हेल्प। आई मे कम, मे भी एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम। इट माइट रेन, माइट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रेन। वी शुड रीच द एयरपोर्ट इन टाइम, शुड भी एक मॉडल वर्ब है और उसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीच। याद रखिए कि लेट और टू, इन दोनों के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। मसलन लेट हिम कम इन, ही केम टू सी मी। पहली मिसाल में लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम और दूसरी मिसाल में टू के बाद सी फर्स्ट फॉर्म है। आइए मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1, लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट अस इनवाइट देम, लेट मी डू दिस वर्क। और आगे अब हम मिसालें देखते हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। वी प्लान्ड टू विजिट पाकिस्तान। नंबर 5 है आई ट्राइड टू रीच इन टाइम, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीच। और लास्ट वन, दिस नाइफ इज़ टू कट विद, ये जो टू के बाद कट है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में एक रूल याद रखिए, फास्ट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय फास्ट। यानी अगर किसी सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगा तो उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हमेशा पास्ट में ही होगा। अगर फ़िक्रे का पहला हिस्सा माजी में हो, जैसे उसने कहा या उसने बताया वगैरह, तो उसका दूसरा हिस्सा भी माजी में ही होगा। एग्जाम्पल देखिए। नंबर 1, शी सेड दैट शी इज़ हैप्पी, ये इनकरेक्ट है, इसकी जगह वॉज आना चाहिए। शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, अब इसके दोनों क्लॉजेज पास्ट में हो गए इसलिए ये करेक्ट हो गया। थर्ड वन है ही सेड दैट ही हैज़ अ कार, हैज़ का ताल्लुक प्रेजेंट से होता है इसलिए ये इनकरेक्ट है क्योंकि पीछे सेड पास्ट का है। ही सेड दैट ही हैड अ कार, अब दोनों क्लॉजेज पास्ट में हैं तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। इन द सेम वे फिफ्थ वन, यू टोल्ड दैट यू विल स्विम, इनकरेक्ट। यू टोल्ड दैट यू वुड स्विम, करेक्ट। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ताल्लुक पास्ट परफेक्ट टेंस से होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में आमतौर पे दो कामों का जिक्र होता है, लेकिन अगर एक काम का जिक्र हो यानी सिंगल क्लॉज हो तो आम तौर पे उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल नहीं की जाती बल्कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर कुछ वर्ड्स नेवर, एवर बिफोर, ऑलरेडी, सेल्डम एंड टिल, अगर इनमें से कोई वर्ड सिंगल क्लॉज में भी आ जाए तो फिर हैड इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए। शी हैड गॉन टू ऑफिस, इनकरेक्ट है, जबकि नंबर 1 शी वेंट टू ऑफिस, ये ठीक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड वन, शी हैड गॉन टू ऑफिस ऑलरेडी, सिंगल क्लॉज है, हैड इस्तेमाल हुआ लेकिन साथ में ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए ये सेंटेंस भी करेक्ट है। इन द सेम वे लास्ट सेंटेंस है आई हैड नेवर गॉन टू मरी, करेक्ट है। कुछ सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब या तो 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं या 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो याद रखिए कि अगर ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट के साथ ही आएगा, और अगर हमने उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो तो सब्जेक्ट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट लेकर हमने जाना है वो भी पहला पार्ट ही होगा, पहला हिस्सा ही होगा। नंबर 1 देखिए, ही विल हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब के 3 पार्ट्स हैं, विल, हैव, बीन। जब हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो ये बना ही विल नॉट हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी नॉट हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड के बाद आया। और इसी फिक्रे को हम सवालिया बनाना चाहते हैं, विल ही हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, तो हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट सिर्फ विल सब्जेक्ट से पहले आया तो जुमला सवालिया बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया।